नमस्ते गाइस, वेलकम टू श्वेता फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो बनाने के लिए। ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, ये कहें कि हम जो इतने सालों से सुनते आए हैं उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। पर्टिकुलर ये पीरियड के ऊपर है। टुडे इज गर्ल्स टॉकिंग ओनली, नो बॉयज़। तो ये गर्ल्स टॉक पे आज मेरा पूरा वीडियो है। पीरियड की मैं कुछ ऐसी बातें जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो इवन मुझे भी मतलब मैं भी काफ़ी टाइम तक सोचती थी कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। वो भी काफ़ी क्लैरिफिकेशन के बाद, काफ़ी डॉक्टर से बात करने के बाद, मैंने ऑनलाइन भी डॉक्टर से एक तो बात की, काफ़ी चीज़ें पढ़ी देखी, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि कुछ जो मिथ होते, जैसे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते कि हमें डू एंड डोंट वाला कुछ कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हमें करना है कि नहीं करना है, वो हमें इस पे दिखाना है। तो पीरियड की मैं कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ कि जिसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पॉइंट आपसे शेयर करूँगी इसमें कि 10 पॉइंट में आपको ऐसे क्या क्या आप बचपन से सुनती आई हैं कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, शुडंट एंड शुड। तो इस पे मैं आपको ये वीडियो बनाया है छोटू सा कि आपको इससे क्लैरिफिकेशन हो जाए। और आई होप आप मेरी बातों से मतलब कहते हैं ना कि आप मेरी बातों से सहमत भी हो। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें मुझे। उस पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी गाइज। एंड पहला जो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो है बालों का ना धोना। मैं भी छोटी थी, मम्मी कहती थी 3-4 दिन बाल मत धुलो, छठे दिन बाल धुलना, 5। तो मैं सोचती थी कि हाँ सही है, बालों का ना धुलना। पहली बात तो कि आजकल की सारी लड़कियां ऑफिस वर्किंग है, सारी वर्किंग लेडी हैं सारी की सारी। तो अगर हम 2-3 दिन तक शैम्पू नहीं करेंगे तो बाल ऐसे ही ऑटोमेटिक ख़राब हो जाने हैं। तो आप ठंडे पानी के बजाय गर्म पानी से अपने आप को शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें। बहुत गर्म ना हो, फिर भी वार्म वाटर रहे, कोसा पानी से पंजाबी बोलते हैं, कोसा पानी रहे, उससे अपने बालों को धुलिए। अच्छा भी फील होगा और बाल भी आपके साफ़ रहेंगे, क्योंकि बालों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा गंदगी में तो बिल्कुल, जैसे अगर मई जून की सपोज गर्मी है तब तो हालत ही ख़राब हो जाए। मतलब हम शैम्पू ना करें, ऊपर से किचकिच पिच पिच, ऊपर से गर्मी, मतलब अगर बीमार इंसान नहीं तो पक्का बीमार पड़ ही जाना है। तो ये मेरा इस पे होगा कि बाल को हमें धोना चाहिए, बट अपनी कंडीशन देख के। जैसे पीरियड के 2 दिन पहले हमें पता है कि हमारा पीरियड इतने दिन पहले आना, तो उसके हिसाब से हम अपने शैम्पू कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा। इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो बाद में आएगा, पहले मैं इसके 10 पॉइंट पूरे मैं कवर कर देती हूँ। दूसरा जो पॉइंट होता है सबसे बड़ा पॉइंट, इवन मैं खुद जब कॉलेज में थी तो हम लोग लड़कियां आपस में डिस्कस करते थे कि हम कितने दिन बाद नहाएं, कितने दिन बाद ना नहाएं। मतलब कई कई दिन तक तो औरतें पहले नहाती ही नहीं थी। तो पहला है नहाने से परहेज़। अब इसके पीछे भी क्या रीज़न है, क्या साइंटिफिक रीज़न है, मैं आपको आज बताती हूँ। पहले टाइम में मतलब जब ये प्रथा बनी होगी तब तो हमारे वॉशरूम वाला कोई कल्चर ही नहीं था। इवन हमारे गांव में भी, जो मेरी दादी का घर था वहाँ भी वॉशरूम नहीं बनाए, आंगन में ही सब लेडीज़ खुले में नहाती थी जब मैं छोटे पे जाती थी तब। तो वॉशरूम का भी कल्चर था ही नहीं, तो सब ओपन प्लेस में नहाती थी। अगर नदी जाके कोई महिला अगर नहाएगी, लेडी नहाएगी वो भी पीरियड वाली, तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पीने का पानी, वही कपड़े धुलने पानी तो था, तो लोग कहते थे कि आप ना नहाओ। तो वो पानी आज के टाइम में क्या है कि आप टेम्पॉन लगा के तो स्विमिंग भी कर सकते हो। मेंस्ट्रुएशन कैप आता है, टेम्पॉन आता है, वो सब तो लगा के आप स्विमिंग भी कर सकते हो ईजिली। पानी गंदा होने का चांस ही नहीं है। अब पहले टाइम की, पहले तो पैड भी नहीं आता था। मुझे आज भी याद है, मैं छोटे पे अपने गांव में कई लड़कियों को देखा करती थी, बहुत बुरी हालत में सब रहती थी बेचारी। गॉड मैं बच गई। तो पहला। दूसरा ये हो गया कि हमें अपना नहाना चाहिए कि नहीं जाए भाई, साफ़ सुथरी स्किन रहेगी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अपनी साफ़ सुथरी बॉडी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे अगर आप नहीं नहाएंगे डेली तो आपको मतलब दुनिया भर के इन्फेक्शन हो जाएंगे, दुनिया भर के। आप देखते तो हैं कितने ज़्यादा बीमारियां उसी से रिलेटेड लेडीज़ को होती रहती है। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है अचार को ना छूना। मैं खुद आज तक, मेरी मम्मी चीखे मारती, अचार मत छूना, अचार खराब हो जाएगा। तो ये है कि अचार ना छूना, अचार खराब हो जाएगा। मेन ये तो 99% लड़कियां इससे एग्री करेंगी, है ना। मेरी मम्मी तो अभी चीखे मारती है, पीरियड आ जाए ना तो अचार के बाद तो फटकना ही नहीं। इवन अपनी बहू को भी डांट देती हैं, अचार के पास मत जाना, अचार खराब हो जाएगा। तो इसके पीछे भी आपको एक रीज़न बता देती हूँ। पीरियड के दौरान हमारे हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम चेंजेस होते रहते हैं हार्मोन्स। तो जो अचार है, अचार जब हम खा लेते हैं तो उसकी अलग
मतलब वो उसकी अलग वो रहती है, केमिकल्स होते हैं दुनिया भर के उसमें। खट्टा तो वैसे भी नुकसान करता है, मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कोई अचार उचार खाए, क्योंकि जब मैं खुद अचार खा लेती हूँ तो मेरी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा खतरनाक है ये। तो ये अंदर जाके हमारी बॉडी पे हार्मोन के साथ ऐसे रिएक्ट करता है कि जो हमें नुकसान ही पहुँचाता है। ब्लीडिंग ठीक से नहीं होगी, हमें पेन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे फैक्टर्स है। बहुत डिटेल में बता रहे कि आप अचार छू सकते बट खाना ही क्यों है जब हमें उससे नुकसान हो। इसलिए हमेशा बोलते थे कि अचार ना छुओ। अब फोर्थ क्या आता है कि पापड़ ना छुओ। पापड़ पहले पहले क्या होता है ना कि हम वो हवा है उसे मत छुओ। तो वैसे सेम पापड़ है, पापड़ काले पड़ जाएंगे, पापड़ फूंदे पड़ जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं, पापड़ भी जस्ट लाइक एक मसाला ही होता है। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसा इफेक्ट ना हो, कोई वैसा मतलब ऐसा साइड इफेक्ट ना हो, इसकी वजह से पापड़, अचार, मसाले इस टाइप चीज़ों से हमें दूर रखने के लिए ऐसा बोला जाता था। मतलब जो हमारे बड़े बूढ़ों ने प्रथा बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, बट उसके पीछे कभी लॉजिक हम लोग को समझ में भी नहीं आए। तो हमारा जो नेक्स्ट है मेरा पांचवा, पहला तो हो गया कि मैं बाल धुलने पे, नहाने पे, अचार, पापड़। पांचवा जो मेरा है, चलिए वो भी बत सुन ले। पांचवा जो मेरा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि मतलब पीरियड में जो मैरिड लेडी है, सबसे वो है कि पीरियड में मतलब आप इंटीमेट नहीं हो सकते। सबसे बड़ा फैक्टर इस पर्टिकुलर, मुझे इसी पे ही मुझे क्वेश्चन आया था इंस्टाग्राम पे कि क्या हम पीरियड के ड्यूरिंग पीरियड हम इंटीमेट हो सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो इसमें कोई भी कहीं भी नहीं लिखा है कि आप इंटीमेट नहीं हो सकते हैं। आदमी की मर्दाना शक्ति कमज़ोर हो जाती है या आदमियों को मेंस को इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं नहीं लिखा है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, ऐसा लोग क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी उन दिनों में बहुत वीक होती है, हमें बहुत रेस्ट चाहिए होता है। और इंटीमेट होने का मतलब है कि हमें एक्स्ट्रा हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी और जो हमें रेस्ट चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप नहीं इंटीमेट हो सकते, लेकिन आपको उन दिनों में एक रिलैक्स चाहिए। तो आप वो रिलैक्स जो होता है ना कि आप रेस्ट करो उस 5-6 दिनों में आराम से, नो टेंशन, नो वरीज। और जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा वो है कि किचन से बाहर रहना। मेरा नेक्स्ट है कि क्या है, मिथ है कि किचन से बाहर रहना। लोग कहते हैं कि किचन से बाहर रहो, बाहर निकलो, तुम्हें पीरियड आया हुआ है, बहू रानी तुम्हें पीरियड आया हुआ है, किचन से बाहर निकलो। ऐसा बहुत सी सास बोली होगी, पर थैंक गॉड मेरी सास बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं बोलती है कि तुम बहू रानी से पीरियड है, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, तुम जैसी हो ठीक हो। मतलब वो कभी सब पे कभी टोका टकी, थैंक गॉड मेरी सास बहुत अच्छी मिली है तो कभी मुझे टोका टकी नहीं करती। और यार जब हम न्यूक्लियर फैमिली मतलब न्यूक्लियर फैमिली में रहते तो पीरियड्स का क्या काम तुम्हें करना ही करना है। अगर मान लो सपोज हस्बैंड ऑफिस चले गए है, बच्चों कौन खाना खिलाएगा, मतलब ये हम बैठ जाए, हमें पीरियड आया हो किचन में घुसना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। काम तो हमें करना ही करना है। होता क्या था कि पहले लोग कंबाइंड मतलब एक क्या कहते हैं ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। ज्वाइंट फैमिली रहते थे, वहाँ पे चाचा चाची, नाना नानी, दादा चचेरी पुपेरी ममेरी सब टाइप के लोग रहते थे। तो होता क्या था, किसी एक को पीरियड हो जाए तो ये था कि वो क्यों इतना काम करे, क्यों बॉडी बॉडी अपनी एग्जॉस्ट करे, थोड़ा रेस्ट कर ले। तो ये होता है कि तुम इतने दिन तक किचन से बाहर होगे, और वाकई में उन दिनों में रेस्ट तो चाहिए होता है। ये सब मुझसे रिलेट कर सकती हैं सारी गर्ल्स। तो ये तो बाकी लोग काम कर लेते थे, इवन मैंने भी एक बार चूल्हे पे खाना बनाया है। बहुत छोटी थी मैं, मेरी रिलेटिव थी कजन्स, उनको पीरियड आ गया था। तो ये कि श्वेता तुम छोटी, क्योंकि मुझे उस टाइम पीरियड आता नहीं था, तो मैंने फर्स्ट टाइम चूल्हे पे रोटी अपने गाँव में बनाई थी। उस टाइम ये होता था कि आप आराम कर ले, क्योंकि उस टाइम तो कोई ऐसा दवा आता नहीं था। मैं तो खुद दवा खा लेती भैया, मैं दर्द झेल नहीं पाती, मैं तो दवा खा लेती हूँ। अब बिना दवा के तो मैं चल भी नहीं सकती, मेरी ये हालत होती है। तो उस टाइम दवा का कोई ऐसा कल्चर नहीं कि दवा खा लो। और ये सिकाई वाले जो हॉट बैग होते हैं, ये भी कुछ ऐसे। और जो मेरा नेक्स्ट है वो क्या है कि आपको अलग सोना, ये भी एक मिथ है। मैं इससे खुद नहीं गुजरी, मतलब मैंने ऐसे सुना है। मैं लगभग 10th या 11th में रही होगी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, और तो उसकी शादी हुई, मतलब उसकी कम एज में ही शादी हो गई थी। तो उसने बोला कि आज जब मुझे पीरियड आता है तो मेरी सासू माँ मुझे अलग सुला देती, रूम से बाहर ढकेल देती, कहती तुम बाहर सो, मतलब अपने हस्बैंड के साथ ना सो। मतलब उस टाइम तो मैंने कहा हे भगवान, इतनी ठंड में तुम कैसे बाहर सोती थी। और वो जितनी बार वॉशरूम जाती थी उसकी सास उतनी बार उसको नहलाती थी। मतलब वो कहते हैं ना, उसकी तो एकदम रेड़ पिट जानी थी बेचारी की। वो जब बोल लेते तो मेरे भैया मेरे सर में ना हेडेक हो गया। तो मैं कहा मेरी ऐसी सास ना मिल जाए, जितनी बार वॉशरूम जाए ना उतनी बार उसकी सास उसको नहला देती थी। तू नहा तू नहा। मतलब वो दिन तो मैं याद करती हूँ उस लड़की को, तो मुझे वाकई में लगता है वो, तो उसकी वाकई में बहुत हालत ख़राब रहती थी। मैं सोचती भगवान ऐसी सास किसी को ना मिले जो ठंड में तुम्हें नहला दे। तो ये अलग सोने वाला कॉन्सेप्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे क्या होता है कि हम अगर अपने बेड पे सो रहे तो क्या होता है कि दाग तो लगना ही लगना है। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे पैड आने लगे हैं, तो बहुत ही कम, मतलब कि हैवी फ्लू के डेज में तो दाग लगना कॉमन चीज़ है। मतलब
मन इसके लिए क्या होता है कि हमारे गद्दे न खराब हो जाए, कौन साफ करे। अब इसके लिए ये थोड़ा ना कि हम अलग ही सो जाएं। तो ये अपनी मेंटेलिटी पे खुद डिपेंड करता है कि आपको क्या सूटेबल, आप कहाँ सोना चाहते हो। मैं तो इस मित्र का कभी साथ नहीं दूंगी, आप अलग सो भैया, मैं तो अपने बेड पे ही सोऊंगी और कहीं नहीं सोऊंगी। तो साफ़ सफाई तो इंसान अपने हिसाब से कर ही लेता है मैनेज, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप ये भी आप एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा क्या है कि मंदिर नहीं जाना, सबसे बड़ा रीज़न। मैं भी कभी मंदिर पीरियड में नहीं गई हूँ। अगर मैं कभी गई भी हूँ, गेट तक गई, तो मैं अंदर दर्शन करने नहीं गई हूँ। मैं इस पर कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद मतलब कहते हैं मैं खुद पंडित हूँ, तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। मैं इस पर ये भी नहीं बोलूँगी कि नहीं भाई आप पीरियड में मंदिर अंदर, क्योंकि मैं खुद भी सोचती हूँ कि जो कुछ प्रथाएं बनाई गई, हमारे पूर्वज ने बनाई, कुछ सोच के ही बनाई होगी। अगर हमें पीरियड हुआ है, हमें कुछ हुआ है, तो हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। जैसे मैंने बताया कि नहाने के पीछे एक रीज़न है, या इंटीमेट होने के लिए कोई रीज़न है, वैसे ही सेम मंदिर में ना जाने के लिए भी ऐसा एक ऐसी माता जी भी हैं शायद हिमाचल में कहीं और, कि जो उनको मतलब ऐसे माहवारी आने पे ही पूजा की जाती है। तो वो तो अपना अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे लिए जो बनाया गया कुछ सोच के बनाया गया होगा, उसका अलग रीज़न है। पर मैं नोजी में खुजली करूँ, लग रहा है मुझे खुजली पकड़ ली है। और नेक्स्ट मेरा क्या है, आपका जो मेन होता है वो क्या है कि पौधों को पानी नहीं देना। पौधों को पानी नहीं देना, लोग बोलते हैं कि इस दौरान ड्यूरिंग पीरियड अगर आप पौधों को पानी देंगे क्या, तो आपके पौधे सूख जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे जानते भी नहीं होंगे। तो बोले हम तो खुद ही पौधों, अब जब मैं अकेली रहती, सपोज मैं अकेली, अगर मैं पौधों को पानी नहीं दूंगी तो कौन देगा? वो पौधे तो सूख जाने हैं, मुझे खुद ही करने सारे काम। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। गांव देहात में कई लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल कोई माइंड नहीं करता। मतलब मैं एक मेन ये भी रीज़न है कि पौधों को पानी नहीं देना है, कि ये भी रीज़न है। मतलब आज की गर्ल्स को तो पता ही नहीं होगा कि इतने ज़्यादा मतलब बने हुए हैं नियम, रूल रेगुलेशन लड़कियों के लिए। मतलब सारे रूल लड़कियों के लिए क्यों है यार? अब लास्ट जो है ना वो क्या है, जो पीरियड का ब्लड होता है, मैं खुद भी छोटी थी तो मैंने ये चीज़ मतलब किसी के मुंह से कहते सुना भी है। उसका वो पड़ा है, उसको लांघना मत, लांघन लग जाएगा, उसको लांघना मत, लांघन लग जाएगा। मतलब लड़कियां सुनी होंगी कि अगर किसी का ब्लड पड़ा हुआ है पैड कहीं रास्ते में, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। उसको मतलब जादू टोना लोग मानते हैं। ये मतलब मैं बिलीव ना करती, लेकिन इवन मैंने खुद सुना है ये। अगर किसी लड़की को हैवी ब्लीडिंग आ गई ना सपोज पहले टाइम में, तो लोग बोलते थे जरूर किसी का लांघन पड़ा है, जरूर किसी का लांघन पड़ा। मतलब कोई किसी का हैवी ब्लड वाला पीरियड ऐसा किसी ने क्रॉस कर लिया तो उसकी तबीयत खराब हो गई, मतलब जादू टोना टाइप वाला। पर ऐसा कुछ नहीं होता यार, उसी ब्लड से तो बच्चे पैदा होते हैं। अगर वही पीरियड आपका रुक जाए तो वो प्रेगनेंसी हो जाती है, उसी से बच्चे बनते हैं। तो ये भी बहुत ही बड़ा मतलब ड्रॉबैक है। आज के टाइम में इंटीरियर में जाएंगे ना, तो वाकई में इस पर तो बाप रे बाप, पूरी पूरी कहानियाँ पोथा पूरा आपका मिल जाना, मतलब कथा मिल जानी है। मेरे घर में सब पोथा बोलते कथा को, मतलब पोथा पूरी कथा बन जानी इसके ऊपर कि जादू टोना हुआ है, ये वो हुआ है। तो आई होप मतलब छोटा सा वीडियो इस टॉपिक पे आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ समझ में भी आया होगा, और कुछ मज़ा भी आया होगा, क्योंकि थोड़ा इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है। कब तक कोई बोर होता रहेगा। तो अगर कुछ क्वेश्चन है या कुछ भी बोलना है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और इंस्टा पे भी मुझे शेयर कर सकते हैं अपनी बातें, डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय।